निर्गुण अर्थात भक्ति की एक ऐसी अवधारणा जो बिना गुण वाले निराकार ब्रह्म को स्वीकार करती है। निर्गुण भक्ति करने वाले अपने परमात्मा को अनादि, अनंत और बिना किसी जन्म के रूप में देखते हैं, जबकि सगुण भक्ति की ऐसी अवधारणा होती है जिसको मानने वाले लोग साकार रूप से अर्थात भगवान या देवी देवता की पूजा करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गुरु के बिना किसी भी गुणों में की गई पूजा सफल नहीं हो सकती। दरअसल जब हम कोई पूजा या कर्मकांड करना शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत भगवान गणेश की आराधना से होती है, जो किसी देवी या देवता की पूजा पर जाकर संपन्न होता है। कहा जाता है कि सगुण भक्ति में गुरु की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सगुण भक्ति में जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दे दी जाती तब तक इसके तहत की गई पूजा पूरी नहीं होती। इसका प्रमाण हमें भैरव तंत्र और काली तंत्र सिद्धि से मिलता है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो बिना गुरु के उपासना करता है उसका रक्त खुद काली मां पी जाती है। वहीं बात निर्गुण भक्ति की करें तो इस गुण की धारणा रखने वाले अधिकतर लोग संत कबीर के भक्त होते हैं, जो बिना गुरु का नाम लिए किसी भी काम में हाथ नहीं लगाते। निर्गुण देखो, जो ध्यान करता है चूंकि उस परम पुरुष को बांधा नहीं जा सकता है। सगुण साकार में हमने बांधा है ना, उसे बांधा नहीं जा सकता। यह मत सब समझो कि प्रतीक है। वह जो है, श्री कबीर साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो शेर। वह बेहद का काम है, परमात्मा हद में नहीं, सीमा में नहीं। इसलिए सगुण का करते करते निर्गुण निराकार को उपलब्ध कर लो। लेकिन सगुण का मतलब नहीं कि पूरी जिंदगी उसी में लगे रहो। और बहुत लोग कितने जन्मों से जन्म पैदा हुए हैं, वे जन्म लेते ही सगुण में नहीं जा पाएंगे। वो तुरंत ध्यान की तरफ, तो जन्म बहुत दिन से चला है ना। इसीलिए संत समाज में, तंत्र में श्री गुरुए नमः से शुरू होता है। कई बार मैं बता चुका। केवल कर्मकांड में, पौराणिक जो कर्मकांड करते हैं हम लोग, इसमें श्री गणेश से शुरू होता है और किसी देवी देवता इष्ट तक जाता है। बस देवी देवता सगुण तक जाएगा। लेकिन संत समाज हो, तंत्र हो, ये सब में श्री गुरु से शुरू होता है। और भैरव तंत्र में, काली तंत्र में भी कहा गया, जो सगुण कह रहे हो, जो बिना गुरु की उपासना के साधना करता है, पूजा करता है, उसका भैरव जो है सारा रक्त पी जाता है। भैरव तंत्र में बताओ कहा गया, शंकर जी के द्वारा। काली तंत्र में भी कहा गया है, जो गुरु के बिना उपासना किए करता है, काली उसकी रक्त खींच लेती है। ये तंत्रों में बात है, तो सगुण है ना, इन सगुण में कहा गया है। जबकि इसलिए कहा कि तंत्रों में भी कहा गया है, जबकि ये संत संप्रदाय में तो है ही, गुरु की केवल उपासना होती है और किसी की नहीं होती है। तो इसलिए ये पद्धतियाँ जो हैं दोनों सनातन है भाई। और ये राम कृष्ण बुद्ध महावीर का फोटो नहीं रखेंगे, मूर्ति नहीं। आखिर हमारे पूर्वज हैं ना, तो अपने पूर्वजों को तो फोटो रखते हैं ना। इस तरह से स्मृति में, रिगार्ड में तो रखना ही चाहिए, इसमें कोई नहीं है। लेकिन पूजा पद्धति, न्यूटन का हम फोटो रखते हैं लाइब्रेरी में ना, आइंस्टीन का भी रखते हैं ना लाइब्रेरी में, दिखाते हैं बच्चों देखो आइंस्टीन है, और आइंस्टीन का सिद्धांत पढ़ाने लगते हैं ना। और उस सिद्धांत पर, आइंस्टीन के सिद्धांत पर रॉकेट चल रहा है, सब काम हो रहा है। उसी तरह से ये हमारे पूर्वज हैं, इनका रिगार्ड तो करना चाहिए, दंड प्रणाम तो करना ही चाहिए। लेकिन हमको निर्गुण निराकार से ही और गुरु के माध्यम से ही उस परम तत्व को जानना चाहिए। और उस परम तत्व को जानने के लिए और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है। परम तत्व को जानने के लिए उसमें ही जानना पड़ेगा।